आपने अपने आस पड़ोस में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को या दोस्तों को जो आपने अपने पत्नी के गलत व्यवहार को पहले से ही बता करके रखा, तो वो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार सवाल करके पूछते हैं कि अगर उनकी पत्नी आत्महत्या करने की धमकी दे या आत्महत्या करने का नाटक, नौटंकी करे, तो ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए उनको क्या करना चाहिए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं ऐसी परिस्थितियों से जब आपकी पत्नी आपको झूठे आत्महत्या के केसों में फंसाने की धमकी दे रही हो, आपके सामने झूठी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हो, नाटक कर रही हो, नौटंकी कर रही हो, सिर्फ आपको और आपके परिवार को फंसाने के लिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं कि पति और पत्नी के बीच में तनाव चल रहा था, रस्साकशी चल रही थी और इस बीच में जब कोर्ट कचहरी की बातें होने लगी, पत्नी अपने मायके में जाकर के बैठ गई और जब कभी भी पति ने या उसके परिवार के लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की तो वहां से मिलती है तो सिर्फ धमकी या नाटक या नौटंकी या थ्रेट, और इन सब बातों से बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना होती है सभी पतियों को। और सभी पतियों को ये भी भली भांति मालूम है कि अगर पत्नी कोई भी रपट लिखवाती है थानों में जाकर के तो उनके ऊपर एफआईआर फटाफट दर्ज हो जाती है। लेकिन पति कितनी भी गुहार कोर्ट में लगाता रहे, पति कितनी भी गुहार किसी भी थाने या किसी भी संस्था में क्यों ना लगाता रहे, उसकी ना तो सुनवाई होती है और ना ही एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, अपने आप को किस तरह से बचाना चाहिए। जब पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को इस तरह की धमकियां लगातार मिलती हैं, उनको सबक सिखाए जाने की बात कही जाती है, उनको जेल में चक्की पिसवाने तक की बात कही जाती है, तो ऐसी स्थिति में पति को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अब वो अपनी गृहस्थी को बचाए, गृहस्थी को बसाए या पत्नी को सबक सिखाए। और यहाँ एक और बात जो दिमाग में घूमती है वो ये है कि किस तरह से केस किए जाएं, किस तरह से सबूतों को बनाया जा सके ताकि जरूरत पड़ने पर कोर्ट में के पत्नी को झूठा साबित किया जा सके। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अगर आपकी पत्नी इस तरह की आत्महत्या की धमकी दे रही है, आत्महत्या करने का झूठा नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपको यहाँ पर वीडियो बना लेना है। अब वो वीडियो आपको दिखा करके नहीं बनाना है बल्कि आपको चोरी छुपे बनाना है। यहाँ वीडियो बनाते समय आपको एक बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि वो वीडियो आपको बिल्कुल सामने से नहीं बनाना है बल्कि आपको चोरी छुपे बनाना है। इसी के साथ साथ अगर वीडियो बनाने की संभावना ना प्रतीत हो रही हो तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आप चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो आपको दिखा करके सामने से नहीं बनाना है बल्कि चोरी छुपे बनानी है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपकी पत्नी अगर आपको आत्महत्या की धमकी दे रही है या आपको झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रही है या आत्महत्या का झूठा नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, तो आपने अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर बता करके रखना है कि आपके घर में ये समस्या आ चुकी है और आपकी पत्नी इस तरह से आपको झूठी धमकियां दे रही है आत्महत्या के केसों में फंसाने के लिए।
इसका अर्थ ये हुआ कि आपको आसपास अपने गवाह तैयार कर लेने हैं समय रहते। इसके बाद जो आपने अगला कदम उठाना है वो करना है 100 नंबर पर फोन करने का। आप सभी को ये बात भली भांति मालूम है कि अगर आप 100 नंबर पर फोन करते हैं तो वो आपके कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन, क्योंकि सबसे पहले वो आपसे एड्रेस पूछेंगे आपके घर का और उसके बाद कंसर्न्ड थाने में उस कॉल को ट्रांसफर कर दिया जाता है और थाने से आपके पास पुलिस आती है, लेकिन आने से पहले वो आपको एक बार फोन जरूर करती है। यहाँ आप ये सावधानी रख सकते हैं कि अगर आपकी पत्नी सिर्फ धमकियां दे रही थी और उसके बाद मामला शांत हो चुका है तो आपके पास जब भी पुलिस स्टेशन से फोन आए तो आपने फोन पर ये कहना है कि अब स्थिति संभल चुकी है और पुलिस को अब घर पे आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर थाने से आपको ये कहा जाए कि आप थाने में आकर के बकायदा इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, तो आप थाने में जा सकते हैं और थाने में जाकर के अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पहले आपकी पत्नी ने जरूर आत्महत्या करने की धमकियां भी दी, आत्महत्या करने की झूठी कोशिश भी की, उसने नाटक नौटंकियां भी की, लेकिन अब स्थिति सुधर चुकी है और अब आप आगे इसमें कार्यवाही नहीं चाहते। इसके अतिरिक्त आप एक और कदम जो इसमें उठा सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप एक रिटन कंप्लेंट अपने कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में लिख करके दे सकते हैं और उसकी रिसीविंग को आप अपने पास संभाल करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि झगड़ा ज्यादा बढ़ गया और पुलिस को घर भी आना पड़ गया, घर भी आ गया, तो यहाँ पर पत्नी जरूर ये बात आपको कह सकती है कि उन्होंने यानी कि आपने पति और पत्नी के रिश्तों के बीच में क्यों पुलिस को लेकर के आए। तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी को प्यार से ये समझा सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं और आपकी पत्नी कहीं सच में आत्महत्या ना कर जाए तो आप उसको खोने के डर से ही आप घबरा गए थे और आप क्योंकि अपनी पत्नी को बचाना चाहते हैं इसीलिए आपने पुलिस का सहारा लिया, क्योंकि आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपने ये बात का बहुत विशेष तरह से ध्यान रखना है कि आपने अपना मानसिक नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं खोना है और आपने सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से टैकल करना है। अब यहाँ पर जो आप सभी के सामने एक सवाल उठता है कि इन सब चीजों की जरूरत क्या है। क्या जरूरत है ऑडियो बनाने की, क्या जरूरत है वीडियो बनाने की, क्या जरूरत है विटनेसेस को तैयार करने की, क्या जरूरत है पुलिस को फोन करने की या रिटन कंप्लेंट्स देने की। इनके फायदों के बारे में अब हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी पत्नी कुछ समय के बाद दहेज के झूठे केस को दर्ज करने जा रही है। जो आपने एविडेंसेस बनाए हैं ये सारे के सारे एविडेंसेस आप उस दहेज के केसों में सामने लेकर के आ सकते हैं और आप शर्तिया ये केस जीतने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपका कोर्ट में दहेज का केस चल रहा है, वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है और अगर पत्नी से ये पूछा जाए कि क्या आप अपने पति को धमकियां देती थी, दहेज के झूठे केसों पे फंसाने की धमकियां देती थी, आत्महत्या करने की धमकियां देती थी, तो आपकी पत्नी अवश्य ये कहेगी कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। यहाँ आप अपना वीडियो उनको दिखा करके आप एज एन प्रूफ कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप धमकी देती हुई बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं। और इसी तरह से सवालात करते करते जब आपकी पत्नी से ये भी पूछा जाएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी धमकी दी थी और पुलिस को बुलाया था आपके पति ने, क्या ऐसा कोई वाकया हुआ था, तो पत्नी कहेंगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कभी पुलिस में ना तो मेरे पति गए ना मैंने ऐसा कोई काम किया। तो यहाँ पर आपने जो भी सबूत बनाए थे अपने, जो भी आपके पास कंप्लेंट्स हैं या आपके जो थाने में जितना भी आपके कंप्लेंट जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं आप उनको आरटीआई के थ्रू आप निकलवा सकते हैं और कोर्ट के अंदर यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखिए आप झूठी धमकियां दिया करती थी आत्महत्या करने की और उसके बाद अब आप ये झूठा दहेज का केस यहाँ पर दर्ज कर बैठी हैं।
इसी तरह से जो आपने अपने आस पड़ोस में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को या दोस्तों को जो आपने अपने पत्नी के गलत व्यवहार को पहले से ही बता करके रखा, तो वो आपका समय आने पर गवाही कोर्ट में देने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको सारी बात पहले से मालूमात थी। यहाँ बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं वो ये सोचते हैं कि अपने घर की बात क्यों बाहर बताई जाए, तो वो किसी को नहीं बताते बल्कि सब चीजों को छुपाते हैं। यहाँ आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी होगी कि अगर आप भी इस तरह से चीजों को छुपाने की, ढांपने की अगर कोशिश करते हैं, तो आप अपना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान केस में कर बैठेंगे। अब मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने इतनी ज्यादा ज्यादतियां आपके साथ कर ली, आपको इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना दे दी, आत्महत्या करने की इतनी ज्यादा झूठी धमकियां दे दी, जेल में चक्की पिसवाने की धमकियां दे दी, सबक सिखाने की धमकियां दे दी, नाटक नौटंकी आत्महत्या की वो कर बैठी। तो आप लोगों को मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये आपके लिए क्रुएलिटी यानी कि क्रूरता का ये एक आधार है, और इस आधार पर अगर आप चाहें तो अपनी पत्नी से आप कोर्ट में तलाक का केस दायर कर सकते हैं, और जो भी सबूत आपने बनाए वो सारे के सारे सबूत आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और आपको शर्तिया तलाक बहुत जल्दी मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के वीडियो में भली भांति ये मालूम पड़ गया होगा कि अगर आपकी पत्नी आत्महत्या करने की झूठी धमकी दे, आत्महत्या करने की नाटक करे, नौटंकी करे, आपको जेल में चक्की पिसवाने की बातें करे, तो आप किस तरह से अपने फेवर में सबूत बना सकते हैं और किस तरह से अपने लिए आप गवाह तैयार कर सकते हैं, जिनका प्रयोग आप पत्नी के द्वारा झूठे केस किए जाने पर आप जब कोर्ट में करेंगे तो शर्तिया आप ये सभी केसेस जीतने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।